हेलो बच्चों, आज हिंदी कक्षा में तुम्हारा पुनः स्वागत है। और आजकल आप लोग पढ़ रहे हैं अपठित बोध। अपठित बोध के अंतर्गत मैंने तुम्हें गद्यांश और पद्यांश दोनों को कैसे अच्छा करें हैं, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश कैसे करें, इस पर पहले भी चर्चा होती रहती है और ये कोई अपरिचित विषय तुम्हारे लिए है भी नहीं। तो बच्चों, आज मैं तुम्हें अपठित पद्यांश के बारे में बताऊंगी। बच्चों, गद्यांश तो तुम लोग मैंने देखा कि गद्यांश तो कर लेते हो आराम से, पद्यांश में तुम्हें कठिनाई आती है। तो पद्यांश के लिए बच्चों कुछ स्मरणीय बिंदु हैं जिन्हें हमेशा याद रखो। कौन कौन से? कि काव्यांश को 2-3 बार पढ़ो और मूल भाव को समझो। 2-3 बार कविता का जो अंश दिया हुआ है उसको 2-3 बार पढ़ो और मूल भाव को समझो। दूसरा, प्रश्नों को पढ़ो और उन पंक्तियों को रेखांकित करो जिनमें तुम्हें लगता है कि प्रश्न का उत्तर है। जो पंक्तियां, भाई प्रश्न तुमने पढ़ लिए, अब तुम्हें पता है प्रश्न क्या पूछ रहा है, और तुमने काव्यांश पढ़ा। काव्यांश में उन पंक्तियों को रेखांकित करते चलो जिनमें तुम्हें लगता है कि प्रश्न का उत्तर है। अच्छा, काव्य की पंक्तियों को अपनी भाषा में परिवर्तित कर छोटे व सरल वाक्यों में उत्तर दो। जो काव्य की पंक्तियां हैं जिनमें तुम्हें लगता है कि उत्तर है, उनको अपनी भाषा में परिवर्तित कर लो और छोटे और सरल वाक्यों में उत्तर दे दो। अगर कहीं पर प्रतीकात्मक व लाक्षणिक शब्द हैं, मान लो कविता में होते हैं प्रतीकात्मक व लाक्षणिक शब्द, तो उन शब्दों को एक से अधिक शब्दों में समझाओ ताकि भाव स्पष्ट हो जाए। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो कि अल्प विराम और विराम आदि पर रुककर कविता पढ़ो। कविता को पढ़ने का एक तरीका होता है, उसमें लय, यति, गति होती है बच्चों। तो उसको जहां पर लय है, जहां पर रुकना है, यति है, और जहां पर गति है, जहां स्पीड से है, तो वह उसी तरह से पढ़ो। जैसे कहीं पे विराम आ गया, अल्प विराम आ गया, थोड़ा सा रुके, फिर पूर्ण विराम आ गया तो थोड़ा ज्यादा रुके। उस हिसाब से अगर तुम कविता को पढ़ोगे तो उत्तर अपने आप से मिलता चला जाएगा और कविता समझ में आती चली जाएगी। क्योंकि जरूरी नहीं है कविता की एक ही पंक्ति में भाव छुपा हो। उस कविता में दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति तक उस कविता का भाव हो सकता है। तो इसलिए अल्प विराम पे रुको, पूर्ण विराम पे थोड़ा ज्यादा रुको, है इस तरह से कविता पाठन करो। अच्छा, कठिन शब्दों के अर्थ निकालने के चक्कर में ज्यादा समय खराब मत करो कि तुम बिल्कुल उसका शब्दार्थ निकालना चाह रहे हो। बच्चों, शब्दार्थ निकालना कभी कभी कविता में कठिन हो जाता है। भावार्थ तुम्हें समझ में आ रहा है, इतना काफी है। ठीक है, और उत्तर अपने ज्ञान के आधार पर नहीं बल्कि काव्यांश के आधार पर दो। काव्य में जो कहा गया है उस आधार पर उत्तर देना होता है, अपने ज्ञान के आधार पर उत्तर नहीं देना होता है। अच्छा, और शीर्षक, जो कि मैंने देखा बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कई कई पंक्तियों में शीर्षक लिख डालते हैं। नहीं बच्चों, शीर्षक कभी भी कई पंक्तियों में नहीं लिखा जाता। हद से हद 5-6 शब्द बहुत ज्यादा अगर है और शब्दों में लिखा जाता है। ज्यादा लंबा शीर्षक अच्छा नहीं माना जाता है। बच्चे पूरा 2-3 लाइनें भर देते हैं, पंक्तियों में लिख डालते हैं, वो शीर्षक नहीं होता, उसमें बिल्कुल कट नंबर हो जाते हैं। और एक बात तुम्हें और बता दूं बच्चों कि अपठित जब चेक होता है तो थोड़ा एग्जामिनर मुक्त हस्त से चेक करता है। क्यों? क्योंकि अपठित है भाई, जो कि तुमने कभी पढ़ा नहीं है ना, वो अलग से कहीं से आया है। तो अगर तुमने जरा भी ध्यान दिया और अपठित करने में सावधानी बरती तो पूरे नंबर तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो, एक मैंने छोटी सी कविता ली है ताकि तुम्हें बता सके कि किस तरह से आंसर देना चाहिए, किस तरह से उत्तर होंगे। क्षमामयी तू दयामयी है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा विराम आ रहा है, तो क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है, सुधामयी, वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, विभवशालिनी, विश्वपालिनी, दुख हरनी है, भय निवारणी, शांति कारिणी, सुख करनी है,
हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, विराम है। हे मातृभूमि संतान हम, तू जन्मी तू प्राण है। अब देखो ये तो बहुत सरल सी कविता है, छोटी कविता है, छोटी होने की वजह से मैंने ये कविता ली है। और भी कविताएं होती, बड़ी बड़ी कविताएं भी हैं। देखो, क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, विभवशालिनी विश्वपालिनी तू धर्मी है, भय निवारणी शांतिकारिणी सुख करनी है, हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम, तू जन्मी तू प्राण है। इस तरह से कविता है। अब देखो, पहला प्रश्न है, इस काव्यांश में किसे संबोधित किया गया है, उसे क्षमामयी क्यों कहा गया है? बताओ किसके लिए? मातृभूमि के लिए। इस काव्यांश में किसे संबोधित किया गया है? मातृभूमि को। और मातृभूमि पर हम कितने उत्पात करते हैं, तो इसलिए उसे क्षमामयी भी कहा गया है, क्योंकि वो हमारे सारे उत्पात, सारे जो हमारी शैतानियां हैं उनको माफ कर देती है, क्षमा कर देती है। अच्छा, अगला देखो, वात्सल्य किसे कहते हैं? मातृभूमि वात्सल्यमयी कैसे है? वात्सल्य किसे कहते हैं? जो माँ और बच्चे का प्यार होता है उसी को तो वात्सल्य कहते हैं, और उसी से जो निकलता है वो वात्सल्य रस होता है उस कविता में। तो वात्सल्य रस, वात्सल्य किसे कहते हैं? वात्सल्य माँ और बच्चे के प्रति प्रेम को वात्सल्य कहते हैं। और मातृभूमि वात्सल्यमयी कैसी है? भाई, मातृभूमि जो है एक माँ की तरह हमारी रक्षा, सुरक्षा और पालन पोषण करती है ना। जैसे माँ पालन पोषण करती है, वैसे ही धरती, या कहना चाहिए मातृभूमि जो है हमारा पालन पोषण करती है, हमारी रक्षा और सुरक्षा करती है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि मातृभूमि को विभवशालिनी और विश्वपालिनी क्यों कहा गया है? विभवशालिनी, विभवशालिनी से मतलब है कि ये जो धरती है वो अनेक संपदाओं से युक्त है ना बच्चों। इसमें बहुत सारे संसाधन हैं, संपदाएं हैं, इसलिए ये वैभवशालिनी है, विभवशालिनी है, क्योंकि अनेक संपदाओं, अनेक संसाधनों से युक्त है। रत्न गर्भा भी तो कहते हैं इसीलिए पृथ्वी को। तो इसीलिए मातृभूमि को विभवशालिनी और विश्वपालिनी क्यों कहते हैं? विश्वपालिनी जो समस्त विश्व का पालन पोषण करती है। भाई, धरती जो है वो कहीं पर भेदभाव नहीं करती, वो समस्त विश्व की है ना, इसलिए उसे विश्वपालिनी भी कहते हैं। मातृभूमि को विभवशालिनी और विश्वपालिनी क्यों कहते हैं? विभवशालिनी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अनेक संपदाएं, अनेक संसाधन हैं, और विश्वपालिनी से कहते हैं क्योंकि इस पर विश्व जो है इसके जरिए पालित होता है या उसका पालन पोषण होता है। मातृभूमि किसी के लिए भेदभाव नहीं करती। यहाँ विश्व के लोग यहाँ से कुछ भी ले जाते हैं, कुछ भी खाते हैं। अच्छा, शरणदायिनी कौन है? ये भूमिका कैसे निभाती है? शरणदायिनी, शरणदायिनी भी धरती को या मातृभूमि को ही कहा गया है। और ये भूमिका कैसे निभाती है? जो कोई भी आता है उसको ये आश्रय देती है, सब लोग इसी के आश्रय में रहते हैं, है ना। तो इस तरह से सब लोग इसी के आश्रय में रह के सुरक्षा पाते हैं, शरण पाते हैं, इसलिए ये शरणदायिनी कहलाती है। और ये भूमिका कैसे निभाती है तो बताइए कि सब लोग का शेल्टर, सबका आवास, सबकी सुरक्षा इस धरती ही करती है, मातृभूमि ही करती है। उपरोक्त कविता का उचित शीर्षक लिखिए। अब बच्चों, तुमने कविता पढ़ी है, पूरी कविता में किसका वर्णन है? मातृभूमि का, है ना। तो अब इसमें तुम केवल लिख सकते हो मातृभूमि, शीर्षक लिख सकते हो मातृभूमि, और ऐसे भी लिख सकते हो कि मातृभूमि की विशेषताएं, मातृभूमि का त्याग, है ना। किसी भी तरह से मतलब मातृभूमि जरूर उसमें आना है, क्योंकि पूरी कविता जो है मातृभूमि
के लिए ही है ना। जितने भी विशेषण हैं, क्षमामयी, तू दयामयी, क्षेममयी, सुधामयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी, विभवशालिनी, विश्वपालिनी, दुख में, सारे विशेषण किसके लिए लगाए गए हैं? मातृभूमि के लिए। तो मूल भाव जो है वो मातृभूमि की तरफ ही है, इसलिए इसका शीर्षक क्या लिखोगे? मातृभूमि या मातृभूमि की विशेषताएं या मातृभूमि का त्याग, है ना। वो किसी भी तरह से मतलब मातृभूमि ही इसका शीर्षक होगा। ठीक है बच्चों, तो इन चीजों को ध्यान रखो, काव्यांश को 2-3 बार पढ़ो, उसका मूल भाव समझो और प्रश्नों को पढ़ो और उन पंक्तियों को रेखांकित करो जिन्हें तुम्हें लगता है प्रश्न का उत्तर है। और काव्य की पंक्तियों को अपनी भाषा में परिवर्तित कर छोटे व सरल वाक्यों में उत्तर दो। कोई प्रतीकात्मक व लाक्षणिक शब्द हो तो उन्हें अधिक शब्दों में मतलब समझाओ और अल्प विराम, विराम आदि का रुककर कविता पढ़ो। कठिन शब्दों के अर्थ निकालने में समय खराब मत करो, भावार्थ समझ लो बस। और उत्तर अपने ज्ञान के आधार पर नहीं, काव्यांश के आधार पर लिखना चाहिए, है ना। और शीर्षक कभी भी पंक्तियों में नहीं होना चाहिए, शब्दों में ही लिखना चाहिए। और ध्यान रहे ज्यादा कटिंग नहीं करना चाहिए। वो जो उत्तर है वो बिल्कुल साफ सुथरा और स्पष्ट होना चाहिए, तब देखो पूरे नंबर मिलते हैं। मैं देती हूँ। धन्यवाद।